वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर 9th भोली करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम देखेंगे एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम भोली है, उसकी स्टोरी पढ़ेंगे और क्या वो नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, उसके टीचर ने क्या क्या स्पेशल इंटरेस्ट लिया था उसके ऊपर, और क्या वो टीचर के एक्सपेक्टेशन से पर खरी उतरी थी कि नहीं। ये सारी चीज़ हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर में। वाई इज़ भोली फादर वरीड अबाउट हर, ये भी इसका भी आंसर हम देखेंगे। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल। सो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के पहले, जो कि हम विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। हर नेम वाज सुलेखा। तो उस लड़की का नाम क्या था? सुलेखा था। छोटी सी लड़की है। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन। लेकिन छोटा से उसको लोग सब भोली कहते थे। अब क्वेश्चन आता है कि वाई सुलेखा वाज कॉल्ड भोली। इसका आंसर है यहाँ पे, सी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार एक रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं विलेज के, उसको नंबरदार बोलते हैं। रामलाल थे, उनकी चौथी लड़की थी ये। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. जब छोटी थी, 10 मंथ की थी, उस समय वो कॉट से नीचे गिर गई थी और उसकी वजह से उसके ब्रेन के कुछ पार्ट में प्रॉब्लम आ गया था। दैट वाज वाई सी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली। तो क्यों? और इसकी वजह से वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाई थी, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, और इसकी वजह से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन सी वाज कॉल्ड भोली द सिंपल्टन। साधारण बच्ची थी, बाकी बच्चों के साथ उसका के कंपेयर में उसका ग्रोथ जो था, मेंटल ग्रोथ जो था, उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। ठीक है। सो हमने देखा कि क्यों भोली को, ये सुलेखा को हम भोली कहते हैं। एट बर्थ और भी कुछ प्रॉब्लम थे उसको। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी। सुंदर थी और गोरी भी थी। बट वेन सी वॉज 2 years old सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। देखो, दूसरा एक प्रॉब्लम बोली को फेस करना पड़ा था कि स्मॉल पॉक्स हो गया था। स्मॉल पॉक्स एक चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स बीमारी होते हैं। ओनली द आईज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स। तो उसके पूरे शरीर में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के मार्क्स आ गए थे, मार्क थे, और इसकी वजह से वो सुंदर नहीं दिखती थी। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक। और एक प्रॉब्लम था कि वो बोल नहीं पाती थी जब तक वो 5 साल की नहीं हुई। सो प्रॉपरली व्हेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक सी स्टैमर्ड। उसके बाद क्या था कि जब वो बोलना शुरू करी तो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल। देखो, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देते कि क्यों बहुत कम बोलती थी, इसलिए कम बोलती थी क्योंकि वो जब एक तो शुरू में बोलती नहीं थी, और 5 साल के बाद जब वो बोलना शुरू करी तो स्टैमर करती थी और हकलाती थी, इसलिए वो कम बोलती थी और बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते थे। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। देखो, पहले ज़माने में ज़्यादा बच्चे होते थे लोगों के, तो इन रामलाल के भी 7 चिल्ड्रन थे। 3 बेटे थे और 4 लड़की थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, राधा सबसे बड़ी बेटी थी, मंगला थी सेकंड, चंपा, और सबसे लास्ट में भोली थी। तो रामलाल की फैमिली था ये। 4 बच्चे और 4 लड़कियाँ थीं और 3 लड़के थे। टोटल 7 चिल्ड्रन थे उनके। इट वॉज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। अच्छे खासे घर के थी वो। उनके फादर के फार्मर थे, प्लस रेवेन्यू कलेक्टर भी थे वहाँ पे विलेज के। तो देयर वॉज प्लेंटी फॉर देम टू ईट एंड ड्रिंक ऑल्सो, मतलब खाने पीने की कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सारे बच्चे स्ट्रॉन्ग थे, हेल्दी थे। सन हैड बीन सेंट टू सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज। देखो, यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी था। लड़कों को भेज दिए बाहर पढ़ने के लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में। हाँ, ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट। सबसे बड़ी कौन थी? राधा थी, द एल्डेस्ट, एंड हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। इससे शादी ऑलरेडी हो चुका था, राधा का शादी हो चुका था ऑलरेडी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड बीन सेटल्ड। इसका भी शादी सेटल हो गया था, मतलब शादी फिक्स हो गया था। एंड व्हेन दैट वाज डन, जब इसकी शादी हो गई तो क्या हुआ, रामलाल
वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, बाद में चंपा का शादी करना है। दे वर गुड लुकिंग, और सबसे बड़ी बात थी कि ये तीनों इनकी बेटियाँ थी अच्छी सुंदर थी देखने में, हेल्दी गर्ल थी, एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ए ब्राइडग्रूम फॉर हम, इसीलिए दूल्हा ढूंढना उतना आसान था क्योंककि सुंदर थी, हेल्दी थी। लेकिन जब रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली क्योंकि मैंने बताया था ना कि उसे कुछ प्रॉब्लम था, एक तो सबसे पॉक मार्क था उसके ऊपर, दूसरा था कि वो हकलाती थी, तीसरा उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ था। सो कुछ प्रॉब्लम थे उसके साथ, लुक वाइज भी उतनी अच्छी नहीं थी, इंटेलिजेंट नहीं थी, नाइदर गुड लुकिंग नॉर इंटेलिजेंट सी। सो दैट इज़ द रीज़न उनके फादर जो थे वरीड थे कि उसकी शादी कैसे होगी। तो ये फैमिली है, ये भोली है, बाकी मदर है, और जो थर्ड डॉटर है ये हैं, और ये रामलाल हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। भोली वॉज 7 ईयर ओल्ड व्हेन मंगला वाज मैरिड। मंगला उनकी यहाँ पे है कि सबसे सेकेंड डॉटर थी मंगला, तो जब उनकी शादी हो गई तो भोली जो थी बहुत छोटी थी, सिर्फ 7 साल की थी, ठीक है। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल वाज ओपन इन द विलेज। अब देखो उस समय प्राइमरी स्कूल मतलब जो स्कूल गाँव वगैरह में स्कूल होते हैं ना, वो खोला गया वहाँ पे। तो तहसीलदार जो होते हैं साहब, बड़े ऑफिसर होते हैं, वो आए थे ओपनिंग सेरेमनी के लिए। ही सेड टू रामलाल, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू विलेजर्स, यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल। अब देखो क्या हुआ कि तहसीलदार ने इनको बोला, ये भी एक रेवेन्यू ऑफिसर थे, वो बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर थे डिस्ट्रिक्ट के, तो उन्होंने बोला कि तुम इस गांव के रिप्रेजेंटेटिव हो, रेवेन्यू ऑफिसर हो गवर्नमेंट के, तो अगर रामलाल अपने बेटियों को भेजेगा तो बाकी लोग भी उसको देख के इनकरेज होंगे और वो भी जाएंगे। तो इनको एक मॉडल सेट करना था। उसने तहसीलदार ने रामलाल को बोल के चला गया। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ। अब देखो बेटियों को पढ़ने के लिए भेजना है तो अपनी वाइफ से कंसल्ट करना जरूरी है। जब उसका तो सी क्राइड, आर यू क्रेजी, सी द ओपिनियन ऑफ women at that time with regard to girl child. Are you crazy? If girls go to school, who will marry them? कितना देखो क्या बोल रही है कि अगर लड़कियां पढ़ जाएंगी तो कौन शादी करेगा। उस समय ज़्यादा पढ़ने से फिर उनका दूल्हा ढूंढने में बहुत दिक्कत होता था। तो ये सोच था उस समय का सोसाइटी का कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। लेकिन आज सब बदल गया है, आज लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कों से ज़्यादा पढ़ती हैं। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। अब बीबी तो मना कर रही थी, लेकिन तहसीलदार जो बोल के चला गया था, कैसे उसको मना कर दे। तो एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल। भोली को चलो भेज देते हैं। उसकी वाइफ ने सजेशन दिया, एज इट इज़ देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। उसकी शादी वैसे भी नहीं होगा शायद। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखने में सुंदर नहीं थी, पोक मार्क थे, इंटेलिजेंट नहीं थी, with her ugly face and lack of sense. Let's the teacher at school worry about her. तो अपने घर का जो उनको लगता था कि ये एक परेशानी है और उसको स्कूल भेज देते हैं, स्कूल रहेगी तो ठीक है, टीचर को परेशान करेगी या टीचर उससे परेशान रहेंगे। ये सोच के उसने इसको स्कूल भेजा, ना कि उसको पढ़ने के लिए। और उसको ये पता है कि उसकी शादी होने वाली नहीं है, तो हमें इतना वरी नहीं करना। अगर मान लो पढ़ भी जाती है, शादी वैसे भी नहीं होगी, देखने में सुंदर नहीं थी और घर में वैसे वो पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम था, तो सोचिए स्कूल जाएंगे तो कुछ समय तक हम फ्री रहेंगे। तो ये सोच के उन्होंने, उसकी वाइफ ने सजेशन दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। हम देखेंगे आगे कि क्या है। डज सी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। सो वी विल ट्राई टू आंसर दीज टू क्वेश्चन ऑल्सो इन प्रोसीडिंग पेजेज में। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विथ मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। अगले दिन सब डिसाइड हो गया था कि स्कूल भेजना है, तो उसको फादर ने चलो स्कूल जाते। भोली डरी थी। सी डिड नॉट देखो ये स्कूल लेके जा रहे हैं, ये स्कूल है जो प्राइमरी स्कूल खुला हुआ था। और तहसीलदार ने जो बोला था इनको कि तुम अपने बेटी को भी भेजो, जिससे कि एक मॉडल सेट होगा और बाकी लड़कियां भी जाएंगी। तो इसलिए ये अपने बेटी को लेके जाने लगे स्कूल। व्हाट द स्कूल वाज, भोली आज तक कभी स्कूल नहीं गई थी, ना सुनी थी, तो इसलिए उसको पता नहीं था स्कूल क्या है। सी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे उनको याद था, उस लड़की को याद था कि उसकी एक काऊ थी, जिसका गाय था, जिसका नाम था लक्ष्मी, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसको बेच दिया गया था। तो उसको लगा था शायद फादर भी मेरे साथ ऐसे ही करेंगे कुछ। देखो ये नो 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 नो, वो हकला के बोल रही है कि नहीं 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 नहीं,
शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रेव। उसको ये फादर भी मुझे लक्ष्मी जो काउ था उसके जैसा ही मुझे भी ले जा किसी को बेच देंगे, तो इसलिए वो अपने हाथ छोड़ा के भागना शुरू कर दी। व्हाट द मैटर विथ यू यू फूल शाउटेड रामलाल। देखो कितना क्या परसेप्शन था अपने बेटी के प्रति रामलाल का कि उसको फूल बोलते थे, मूर्ख तुम। हाँ, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teacher and the other school girl think of us when they see her। देखो उनको लड़की की चिंता नहीं थी, उनको अपना प्रेस्टीज का चिंता था कि बाहर अगर लड़की जाती है गंदे कपड़े पहन के तो लोग क्या बोलेंगे उनके बारे में, कि अपनी लड़की को अच्छे कपड़े भी नहीं पहनाते हैं। और इसकी वजह से उन्होंने अपने वाइफ को बोला कि इसको एक अच्छा कपड़ा पहना दो। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली। देखो कितना नेग्लेक्ट करते थे घर पे, उसको नया कपड़ा कभी घर पे नहीं बनाया जाता था। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ। उसके कपड़े भी नहीं धोए जाते थे, गंदे कपड़े पहनती थी। बट टुडे सी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। चंपा इसकी जो बड़ी सिस्टर थी, उसका जो छोटा उसके जो ड्रेस छोटे हो गए थे वो उसको ड्रेस मिला जो कि थोड़ा क्लीन था। सी वॉज इवन बेथ्ड, उसको नहवाया भी गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसके बालों में ऑयल भी लगाया गया। ओनली देन डिड सी बिगिन टू बिलीव दैट सी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर हाउस। देखो कैसे उसे लगा कि उसे एक अच्छी जगह ले जा रहा है। उसे नहवाया गया, देन उसको क्लीन क्लोथ दिया गया, उसके बाल में ऑयल लगाया गया। तो ये सब चीज़ से उसे लगा कि नहीं, अब शायद वो बेटर जगह पे जा रही है कहीं पे। व्हेन दे रीच द स्कूल द चिल्ड्रन आर ऑलरेडी देयर इन द क्लासरूम। जब वो स्कूल पहुंचे, मैंने अभी ऊपर दिखाया आपको कि वो अपने फादर के साथ, फादर उसको लेके जा रहे हैं स्कूल में, तो ऑलरेडी बच्चे स्कूल आ चुके थे। रामलाल हैंडेड ओवर हर डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद द फियर लेडन आइज। अब वो डरी हुई थी क्योंकि पहली बार स्कूल गई थी, किसी और के साथ छोड़ के उसके पापा आ रहे थे। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट। तो गांव का स्कूल था, वो मैट पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे। तो ये रीडिंग विद द बुक और राइटिंग ऑन स्लेट, तो बुक्स वगैरह पढ़ रहे थे वहाँ पे जो स्टूडेंट थे, और या स्लेट पे लिख रहे थे। द हेड मिस्टर आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन द कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। और हेड मिस्टर ने क्या किया, उसको ले जाके एक किसी क्लासरूम में बोला कि बैठ जाओ कॉर्नर में। बोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। उसको पता ही नहीं था क्योंकि आज तक उसको कोई बताया नहीं था ना, वो आज तक उसकी सिस्टर स्कूल गई थी तो इसको पता नहीं था। बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। तो इसे खुशी इस बात की थी कि उसके एज के बहुत सारे लड़कियां थी वहाँ पे। सी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल माइट बिकम हर फ्रेंड, और इस तरह से उसको वहाँ अच्छा लगने लगेगा, ये सोच रही थी वो। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। देखो टीचर को समझा रही थी लेकिन भोली को समझ में नहीं आया पहली बार। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, द कलर्स फैसिनेटेड हर। वॉल पे बहुत सारे पिक्चर बने थे, आमतौर पे स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में बना होता है, तो इसे बड़ा अच्छा लगा। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू द विलेज टू विजिट दैट विलेज। देखो मैंने अभी बताया था कि ना तहसीलदार आया था ओपनिंग सेरेमनी के लिए स्कूल के लिए, तो जिस हॉर्स पे आया था वो हॉर्स जो था उसके जैसा ही कोई हॉर्स वहाँ पे बना हुआ था ब्राउन कलर का, वो देख के खुश हो रही थी। द गोट वॉज ब्लैक लाइक ए गोट ऑफ देयर नेबरहुड। उनके पड़ोसी में कोई गोट होगा, उसको देख के वो भी ब्लैक है था, तो इसको उसी तरह का यहाँ पे भी गोट दिख रहा है उससे। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट ही हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड। तो उसके बागीचे में मैंगो ट्री है, वहाँ पे बहुत सारे पैरट भी बैठ आते हैं, तो उसको देखी पहले देख रखी है, तो वही उसी को कंपेयर कर रही है कि यहाँ पे जो वॉल पे जो पैरट बने हुए हैं वो भी ग्रीन कलर के ही हैं। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक लक्ष्मी। लक्ष्मी मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लक्ष्मी इनका काउ था जिनको बाद में उनके फादर ने बेच दिया था। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग इन हर साइड स्माइलिंग एट हर। तो अचानक से टीचर उसके पास आई और हंस रही थी। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन? भोली। देखो क्योंकि मैंने बताया था ना वो स्टैमर करती थी, प्रॉपरली बोल नहीं पाती थी, तो उसने स्टैमरिंग करते हुए पूरा बोल भी नहीं पाई। सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। वो भी स्टैमर करने हकलाने के बाद भी पूरा नहीं बोल पाती थी।
सी केप्ट हर हेड डाउन एज सी सैट इन द कॉर्नर, वो अपना सर नीचे करके ऊपर देख, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल हु सी न्यू वर स्टिल लाफिंग, ऊपर देख नहीं पा रही थी कि उसे लगा था बाकी बच्चे हंस रहे होंगे उसके ऊपर। वेल द स्कूल बेल रैंग और ऑल द गर्ल सिक्योर्ड आउट ऑफ द क्लास, बट भोली डेयर नॉट टू लीव हर कॉर्नर। देखो सारे छुट्टी हो गई, सारे बच्चे स्कूल चले गए, सॉरी घर जाने लगे, लेकिन वो वहीं बैठी रही डर से। हर हेड स्टिल लोअर्ड सी केप्ट ऑन सोबिंग, सोबिंग मतलब रो सिसक रही थी, अंदर अंदर रो रही थी एक तरह से। भोली द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, अब टीचर आई जब अकेली थी तो वहाँ पे कि भोली इतना प्यार से बोली उसको। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, आज तक उसको घर में भी ना पड़ोसी कहीं भी इतना प्यार से आज तक कोई नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट, उसका दिल को छू गया ये बात, इतना प्यार से बोली टीचर भोली। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, उसने ये नहीं टीचर ने बहुत स्ट्रिक्ट वे में बोला, कमांड किया, बल्कि बहुत प्यार से बोला कि भोली उठो। नाउ टेल मी योर नेम, अब बताओ, सारे बच्चे चले गए हैं, अब तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बच्चे हंसेंगे। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, पूरा क्योंकि डर गई थी और घबरा गई थी, इसकी वजह से वो स्वेट्स वगैरह पसीने पसीने हो गई थी। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, उसको लगा था कि क्या आप फिर से बोलेगी तो पूरा बोल नहीं पाएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने इतना प्यार से टीचर ने पूछा था तो उसने सोचा मैं फिर से एक बार कोशिश करती हूँ। सी हैड सच ए सूथिंग वॉइस सी वुड नॉट लाफ एट हर, उसे लगा कि टीचर तो नहीं हंसेंगी क्योंकि टीचर इतना प्यार से बोल रही हैं। फिर से उसने बो बोली, फिर से नहीं बोल पाई। सी बिगेन टू स्टैमर, वेल डन द टीचर एनकरेज हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब बताओ, कोई बात नहीं, इतना तो बता दिया, पूरा नाम बताओ। भोली, इस बार उसने अपना पूरा नाम बोल दिया स्टैमर करने के बाद भी, ठीक है, उसने स्टैमर करने के बाद पूरा नाम बोल दिया। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, उसे बड़ा खुश हुआ कि उसने एटलीस्ट अपना नाम किसी दूसरे के सामने बोला, एक टीचर के सामने बोला। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन, तुम अपने अंदर से डर निकाल लो कि तुम बोल नहीं पाती हो, धीरे धीरे तुम भी बाकी लड़कियों के साथ बोलना के जैसा बोलना शुरू कर देगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, उसको विश्वास नहीं हुआ, उसने बोला कि क्या सच में मैं बोल पाऊंगी। येस इट विल बी वेरी ईजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम डेली स्कूल आना, सब ठीक हो जाएगा। विल यू कम, भोली नोडेड, उसने सर हिला के बोला हाँ। नो से इट लाउड, बोल के बोलो ये यस, और देखो उसने बोला, टीचर ने उसको एनकरेज किया कि बोलो, उसने बोला भी और बोल भी पाई। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, वो सरप्राइज हो गई ये देखे कि अरे सी हैड बीन एबल टू, कि मैं बोल पा रही है। डिडंट आई टेल यू नाउ टेक द बुक, क्या मैंने बोला नहीं था कि बुक ले लो अभी, बुक लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, उसके बुक्स में बहुत सारे पिक्चर्स थे, कलरफुल थे, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी, एंड विथ एवरी पिक्चर सी अ वर्ड इन ब्लैक लेटर, हर पिक्चर बना हुआ था और उसके नीचे लिखा हुआ था कि काउ है, गोट है, ये सब चीज़। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, देन ए स्टिल बिगर वन, और वो बोली धीरे धीरे ये बुक पढ़ लोगे, फिर और दूसरे बुक दूंगा, और दूसरे और इससे अच्छा बुक दूंगा, बड़ा बुक दूंगा। इट इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन एल्स इन द विलेज, कुछ दिनों में तुम गाँव में जितने भी लोग पढ़े लिखे उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम्हारे को कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विथ रेस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट ए स्लाइटेस्ट स्टैमर, तुम बिना कोई हकलाए हुए बोल पाओगे। अंडरस्टैंड, नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, फिर कल आना, अभी जाओ। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल इन द विलेज टेम्पल्स वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउसेज हैड ब्लॉसम्ड into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hopes and life. देखो उसे इतना खुशी हुआ कि उसको लगा कि सब कुछ अब उसके लिए सही हो गया है, टेम्पल में सारे बेल बज रहे हैं, खुशी के मारे सारे फूल खिल गए हैं, और अब उसके सामने एक होप था कि वो सीख जाएगी और अच्छी तरह से बोल पाएगी। सो इस तरह से अब हम नेक्स्ट है हमारा कि हमने वाई डू भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसाम्बर्स मैरिज प्रपोजल, वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, तो इसके बारे में देखेंगे कि भोली का शादी बिसाम्बर से जब अरेंज हुआ तो उसके पेरेंट्स क्यों मान गए शादी के लिए और क्यों मैरिज नहीं हो पाया।
So we will study that also. Thus the year passed by. The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shade and a cotton grinding mill. The mail train began to stop at the railway station. So ये एक्चुअली उस एरिया का चेंजेस शो कर रहा है कि कुछ जैसे जैसे टाइम पास होते गया, विलेज धीरे धीरे बड़ा होता गया, प्राइमरी स्कूल जो है हाई स्कूल में बदल गए, सिनेमा हॉल भी वहाँ पे बन गया, कॉटन मिल भी वहाँ पे आ गया, उसके बाद मेल ट्रेन जो पहले वहाँ नहीं रुकता था वहाँ रुकने लगा. सो दिस शो द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया कि किस तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ. तो क्या ये डेवलपमेंट की वजह से वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ पे लड़कियों का कंडीशन इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, ये हम देखते हैं यहाँ पे. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशाम्बर्स प्रपोजल. देखो बिशाम्बर जो है एक नेबरिंग विलेज है, वहाँ का एक आदमी है जिसने भोली से शादी का प्रपोजल रखा है कि शादी करना है उसे भोली से. क्या ये प्रपोजल रामलाल एक्सेप्ट कर रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, या क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है. तो रामलाल पूछते हैं अपने वाइफ से कि क्या हम लोग विशाम्बर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें. किस चीज़ का प्रपोजल? कि ये विशाम्बर जो है वो प्रपोज कर रहे हैं कि मतलब ये शादी करना चाहते हैं भोली से. सो ये सर्टेनली हिज वाइफ सेड. देखो उसकी बीवी बोलती है कि हाँ शादी के लिए हम लोग मान जाते हैं. भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. वेल टू डू मतलब यहाँ पे धनी, रिच. हाँ, रिच ब्राइड ग्रूम, दूल्हा मिलेगा तो ये तो लकी है इसके लिए, भोली के लिए. उनके पास एक बिग शॉप्स है, हाउस है अपना, एंड हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक. तो बैंक बैलेंस भी है उनके पास. तो ये सब चीज़ है जो कि उनकी बिशाम्बर ये रामलाल की वाइफ बोलती है कि वो ये सब है उसके पास, तो अच्छी बात है, हम शादी क्यों नहीं कर एग्री हो जाते हैं. मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी. सबसे बड़ी बात है कि वो डाउरी भी नहीं मांग रहे थे. तो ऑल दीज बिकॉज ऑफ दिस हिज वाइफ चाहती थी कि भोली का शादी जो है उसके साथ हो जाए, बिशाम्बर के साथ हो जाए. ठीक है. सो ये है अब एक नया ये आ रहा है कि बहुत सालों बाद जब भोली बड़ी हो गई तो उसके बाद उसका शादी के लिए एक प्रपोजल आता है जो कि बिशाम्बर से शादी करने के लिए. और बिशाम्बर भी एक वेल टू डू मतलब रिच मैन था उनके स्टैंडर्ड के लिए, विलेज स्टैंडर्ड के लिए या छोटे सिटी स्टैंडर्ड के लिए रिच आदमी था. उसके बाद अपना दुकान था, अपना घर था, कुछ बैंक बैलेंस भी थे, और सबसे बड़ी बात है कि वो डाउरी भी नहीं मांग रहा था. दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग. अब देखो उसमें प्रॉब्लम क्या क्या है. ये तो चलो उसका एडवांटेज है ये कि लेकिन कुछ उसमें प्रॉब्लम भी है बिशाम्बर में. एक तो है कि वो इतना यंग नहीं है. ठीक है. ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, मतलब जितना बड़ा ये रामलाल था उसी के करीब करीब एज का वो था, इसके फादर का एज का. ये एक प्रॉब्लम था, फादर को लग रहा था. एंड ही ऑल्सो लिम्स, मतलब थोड़ा लंगड़ा के चलता है, प्रॉपरली चल नहीं पाता है. ये भी एक प्रॉब्लम था. तीसरा प्रॉब्लम क्या था कि द चिल्ड्रंस फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहले भी शादी हो रखी थी, उसके बच्चे भी, पहले वाइफ से बच्चे भी हैं जो कि बड़े हो गए हैं. सो दीज थ्री प्रॉब्लम्स लग रहा था रामलाल को कि मे कम इन द वे ऑफ मैरिज विथ भोली. ठीक है. अब देखो सो व्हाट डज इट मैटर. देखो उसकी बीबी क्या बोलते, क्या फ़र्क पड़ता है. हिज वाइफ रिप्लाइड 45 और 50 ये कोई, हाँ, इट्स नॉट ए ग्रेट एज फॉर ए मैन. ये देखो उसकी वाइफ का क्या सोच है कि 40-45 ईयर्स तो कोई बड़ा एज नहीं होता है मैन के लिए शादी करने के लिए. हाँ, वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट द पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. देखो वो बोल रही है कि अच्छा है कि दूसरे गांव से है, तो उसे भोली का जो पोक मार्क है, जो छोटे में स्मॉल पॉक्स हो गया था ना, उससे जो शरीर पे मार्क्स आ गए थे उसके बारे में पता नहीं है. दूसरी बात है कि ये भी पता नहीं है कि भोली जो है थोड़ा सा सिंपलटन है या उतना ज़्यादा उसका ग्रोथ नहीं हो पाया मेंटली, तो इसलिए शायद वो शादी करने के लिए तैयार है. तो इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट द प्रपोजल सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ. क्या बोल रही है उसकी बीवी कि अगर हम उसका प्रपोजल नहीं मानते, एग्री होते हैं, तो हम भोली जो है बिना शादी के रह जाएगी. येस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से. अब उनके फादर को लग रहा है कि भोली क्या बोलेगी, इस तरह का दूल्हा से शादी करवा दिया, इस तरह का आदमी, बड़ा आदमी से शादी करवा दिया जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं.
प्रीवियस वाइफ से। व्हाट विल द विटलेस वन से, विटलेस मतलब जो भोली, भोली मतलब जो जिसका आप कोई ब्रेन नहीं है, ऐसे उसकी वाइफ बोल रही है कि वो क्या बोलेगी, उसको पता ही नहीं है कुछ भी। सी इज लाइक ए डम काउ, वो तो एक गाय जैसी है जिसको जहाँ बांध दो वहीं खड़ी रहेगी। मे बी यू आर राइट, अब देखो रामलाल भी बोले कि शायद आप सही बोल रहे हो। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents whispered conversation. दूसरी घर में दूसरी तरफ उसकी भोली लेटी, इनको लग रहा था कि भोली सो गई है, लेकिन वो जगी हुई थी, वो लेटी हुई थी, वो सुन रही थी सारा बातचीत अपने मम्मी पापा का। बिशाम्बर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, ग्रोसर मतलब उसका अपना दुकान था जिसमें कि सामान वगैरह बेचते थे। ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग। अब शादी फिक्स हो गया और बिशाम्बर आया शादी के लिए। ब्रास ब्रांड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। और इस तरह से शादी का प्रोसेशन, वेडिंग प्रोसेशन चल रहा था और बैंड बज रहे थे और सब लोग आ रहे थे बारात लेके। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और ब्राइडग्रूम जो हॉर्स पे बैठा हुआ था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच ए पॉम्प एंड स्प्लेंडर, वो बहुत खुश हुआ कि हमारी छोटी वाली बेटी का इतना अच्छा शादी हो रहा है, इतने सारे ढोल नगाड़े बज रहे हैं और शादी हो रहा है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रांड वेडिंग। उसको पता नहीं था, उसको नहीं पता था कि, उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी छोटी वाली बेटी जो कि इतनी भोली है और इतने सारे पोक मार्क है उसके ऊपर, इतने सारे वो उसका कुछ प्रॉपरली बोल नहीं पाती है, उसकी शादी इतनी अच्छी हो जाएगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेशन वर एनवियस ऑफ हर लक। और बाकी वो जल रहे थे कि हाँ देखो हमारा शादी इतना अच्छा नहीं हुआ, इसका शादी अच्छा हो रहा है, तो बाकी सिस्टर इससे जेलस हो रहे थे। वेन द ऑस्पिशियस मोमेंट मतलब जो पवित्र समय आया जबकि केम द प्रिस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड, ब्राइड लेके आओ। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वाज लेड टू द ब्राइडग्रूम प्लेस नियर द सैक्रेड फायर। और जहाँ पे शादी होने वाला था वहाँ भोली को लाया गया और वो सिल्कन ब्राइडल ड्रेस पहन रखी थी। गार्लैंड द ब्राइड, अब जयमाल का समय है जबकि गार्लैंड पहना दोनों को। वन ऑफ द फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशाम्बर, ना बिशाम्बर को बोला कि तुम उसको गार्लैंड पहनाओ। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड टू येलो, गार्लैंड ऑफ येलो मोरीगोल्ड्स, ठीक है। ब्राइडग्रूम यहाँ पे दुल्हन भी अपना ये उसको जयमाल पहना रही थी। वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन भेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। बिशाम्बर टुक एट अ क्विक ग्लांस, अब जैसे उसका ना जो घूंघट था वो थोड़ा पीछे फिसल गया और उसका चेहरा दिख गया। इसने बिशाम्बर ने देखा उसको। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द भेल ओवर हर फेस। और फिर उसका ये बिशाम्बर के हाथ में जो गार्लैंड था उसके हाथ में ही रह गया, उसने पहनाया नहीं और धीरे धीरे फिर से दोबारा से उसका जो घूंघट था उसके चेहरे पे डाल दिया गया। हैव यू सीन हर सेड बिशाम्बर, बिशाम्बर ने बोला क्या आपने देखा उसे, आपने देखा उसे। हैव यू सीन हर सेड बिशाम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, सी हैज पोक मार्क ऑन हर फेस। उसने अपने दोस्त से बोला देखो उसके चेहरे पे पोक मार्क है। सो वॉट यू आर नॉट यंग टू, तो उसने उसका दोस्त ने बोला तुम भी कौन सा कहें बहुत ज़्यादा यंग हो। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। देखो अब जब उसने देखा कि उसके पोक मार्क है तो अब ये बोला शादी तो कर लूँगा लेकिन मुझे 5,000 रुपीज़ एज ए डाउरी चाहिए। उस समय 5,000 में भी बिग अमाउंट, तो 5,000 रुपीज़ मैं डाउरी लूँगा उससे। रामलाल वेंट एंड प्लेस ए टर्बन। अब देखो ये तो इज्जत की बात है रामलाल के लिए, उसकी बेटी का शादी नहीं होगा क्योंकि डाउरी मांग रहे हो और वो डाउरी नहीं दे पा रहे, तो उसने अपना पगड़ी उतार के एज ए ऑनर रख दिया उसके सामने। बिशाम्बर फिर डू नॉट ह्यूमिलिएट अस, हमें अपमान मत नहीं करो। एंड टेक 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ देने को तैयार था। नो 5,000 और वी गो बैक कीप योर डॉटर। देखो क्या बोल रहा है, अगर 5,000 नहीं मिला तो मैं वापस चले जाऊँगी, अपने डॉटर को अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस टू इन द विलेज, कि मैं अपने अगर आप चले जाओ तो मैं मेरी बेइज्जती की वजह से मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगी। देन आउट विथ 5, अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करना है तो 5,000 लेके आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom. वो गया अंदर जाकर अपना नोट्स वगैरह पैसे वगैरह लेके आए और उसके सामने रख दिया। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile, यानी कि अब उसको बिशाम्बर खुश हो गया
कि चलो मैंने जो डिमांड किया था वो मिल गया मुझे 5,000 रुपीज़। ही हैड गैम्बल्ड ही हैज गैम्बल्ड एंड वन, उसने एक गैम्बल खेला था, एक जुआ खेला था कि पैसा मिल जाए, और वो मिल भी गया। गिव मी द गार्लैंड, अब देखो अब वो पहनाने को तैयार है, अब उसे कोई इतराज़ नहीं है कि उसके चेहरे पे पोक मार्क है या क्या है। 5,000 मिल गया, डाउरी मिल गया, अब वो शादी करने को तैयार है। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड। देखो राइटर क्या लिख रहा है कि दोबारा से उसका चेहरे से घूंघट गिरा, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट। लेकिन इस बार उस लड़की का आँख नीचे नहीं हुआ। सी वॉज लुकिंग अप, क्योंकि अब तो उसके पापा ने पैसा दे रखा था, अब क्यों उसे शर्माना है। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने हस्बैंड को देख रही थी। इन हर आइज देर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। और इस तरह से वो अब फेस टू फेस, क्योंकि अब उसे शर्माने की जरूरत नहीं है, उसने जो डिमांड किया उसके पापा ने दे दिया, अब वो फेस टू फेस बात कर सकती है उसे, ठीक है। बिशाम्बर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड नेक, अब उसने गार्लैंड को ऊपर उठाया उसको जयमाल करने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो भोली हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। उसने क्या किया, भोली ने हाथ से मार के उस गार्लैंड को नीचे गिरा दिया और गार्लैंड आग में गिर गया, जो कि जहाँ पे फेरे होने वाले थे। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द भेला, उसने अपना घूंघट भी हटा दिया। पिताजी सेड भोली इन द क्लियर लाउड वॉइस, and her father, mother, sister, brother, relations and neighbors were startled to hear her speak without even a slightest stammer। अब उसने इतना कॉन्फिडेंस से बोला और कोई स्टैमर नहीं करी थी, सब कोई सरप्राइज हो गया कि अरे ये तो अब स्टैमर नहीं करती और बहुत क्लियरली बोल रही है। पिताजी टेक बैक योर मनी, अपना पैसा लेके जाओ। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं कर रहा हूँ। ये है विशाम्बर है और ये है भोली है, और अब बोल रही है कि मुझे इससे शादी नहीं करना है, अपना पैसा अपना लेके जाइए यहाँ से। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, बाकी लोग बात करने लगे, फादर भी सरप्राइज हो गए, ये ऐसे ऐसे बोल रहे, सो सेमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस। देखो अगली भी है और सेमलेस भी है। बोली आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम्हें अपने घर की इज्जत की परवाह नहीं है, आप अपने दूल्हे को यहाँ से भगा रहे हो और बोल रहे हो शादी नहीं करना है। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई एम विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। अब देखो भोली क्या रिप्लाई कर रही है कि आपकी इज्जत की वजह से इस लंगड़े आदमी से मैं और इतने बूढ़े आदमी से मैं शादी कर रहे थे। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, नीच, ग्रीडी एंड कंटेम्पेबल क्राउड एज माई हस्बैंड। मैं ऐसे आदमी को अपने हस्बैंड मानने को तैयार नहीं। आई वोंट। और मैं इस तरह से ग्रीडी आदमी से, नीच आदमी से, जो दूसरे की इज्जत नहीं रखना आता है, ऐसे आदमी से मैं शादी करने को तैयार नहीं हूँ। व्हाट ए सेमलेस गर्ल, वी आर थॉट सी वाज ए हार्मलेस डम काउ। हम लोग सोच रहे थे कि ये तो बहुत हार्मलेस है, कभी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप जो बोल दो करती है, लेकिन देखो किस तरह से ये जवाब दे रही है फादर के सामने। भोली टर्न वायलेंट ऑन द ओल्ड वुमेन, यस आंटी यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्रिवन काउ। तुम लोग सोच रहे थे कि मैं एक गाय जैसी हूँ जो कि कहीं बांध दो वहीं पड़ी रहूँगी। दैट इज़ वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप इसको दे रहे थे मुझे। बट नाउ द डम काउ द स्टीमरिंग फूल इज स्पीकिंग, अब ये लड़की बोलने लगी है। डू यू वांट टू हियर मोर, और सुनना है क्या तुम्हें? बिशाम्बर ना द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, और वो बिशाम्बर उसको लग गया कि अब शादी नहीं होने वाला, तो वापस जाने लगा। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक अप क्लोजिंग सॉन्ग। उसने सोचा कि अब खत्म हो गया सेरेमनी और क्लोजिंग सॉन्ग प्ले करने लगे। Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of a grief and shame। रामलाल बहुत दुखी हो गया, और जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया, उसके सर झुक गए थे नीचे और बहुत दुखी में था वो। द फ्लेम ऑफ सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, धीरे धीरे जो आग जला हुआ था जिसके चारों तरफ फेरे लेने थे वो धीरे धीरे बुझ गया। एवरीवन वाज गॉन, सब कुछ चला गया। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू। रामलाल बोला अपनी बेटी को कि क्या है, अब देखो ये सब तुमने कर दिया, लेकिन अब तुमसे शादी कौन करेगा? व्हाट शैल वी डू विथ यू, अब हम क्या करें तुम्हारे साथ?
द सुलेखा एंड सुलेखा सेड इन हर इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी। देखो अब उसने क्या बताया, अपने पापा को क्या बोला, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू and mother and I will teach in the same school where I learned so much, isn't that's right मैम। अब देखो वो बोले कि पिताजी मैं आप लोग जब बूढ़े हो जाओगे तो मैं आप लोगों को आप लोगों के साथ रहूँगी, आपको हेल्प करूँगी सब चीज़ में, और मैं उसी स्कूल में जिसमें मैंने पढ़ा है वहाँ पढ़ाऊँगी। और वो जो मैडम थी जिन्होंने इनको ये सब सिखाया था स्कूल में, वो मैडम वहीं खड़ी थी और उनसे पूछ रही कि सही नहीं है मैम। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन द कॉर्नर वाचिंग द ड्रामा। टीचर वहीं थी, इनवाइट किया गया था शादी में, वो सब देख रही थी। येस बोली ऑफ कोर्स सी रिप्लाइड एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीसन ऑफ हर मास्टरपीस। जिस तरह का आर्टिस्ट जब कोई मास्टरपीस बनाता है और उसको बनने के बाद देख के जो खुशी मिलता है उसे, वो खुशी आज उस टीचर को मिल रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने एक ऐसी लड़की को पढ़ाया लिखा जो कि आज वो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, उनकी इज्जत के लिए स्टैंड कर रही है और डिसीजन ले रही है। सो यही है स्टोरी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।